अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और नया साल बहुत अच्छा जा रहा होगा आप सबका। आज तो माशाल्लाह से 3 तारीख हो गई है और पहला हफ्ता जो है वो तकरीबन गुजरने वाला है और आज पहले ही दिन जो है वो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका आमने सामने, और उसके बाद जो है वो मैचेस की सिचुएशन के ऊपर ही बात करेंगे। एक तब्दीली हुई है इसके अंदर, इस पर भी बात करेंगे। रिजल्ट्स कैसे होंगे, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में से मैच विन कौन सी टीम करेगी, किसकी तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तमाम टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद है वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का। मीरब आप सुनाएं, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक लग रही हैं। गुस्से में मैं इसलिए लग रही क्योंकि इस शख्स ने वादा किया था इस प्लेटफॉर्म पर कि वो पिज्जा लेकर आएंगे। बाबर आजम ने 70+ रन्स किए, लेकिन ये जनाब जो है वो नहीं लेकर आए। नहीं, वो मैं टेस्ट तो अगले टेस्ट का भी साथ डाल रहा हूँ ना यार, अगले टेस्ट में भी स्कोर करे ना। फिर आप बताएं, घर पे सब खैरियत? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो कादिर ये बताइए कि साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आज फिर से एक बार आमने सामने है और साउथ अफ्रीका ने बड़ी तब्दीलियां भी की अपनी टीम में। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा समझ लें प्रेशर नहीं लिया उनकी तब्दीलियों का, और एक जो यकीनी तब्दीली थी उसको मद्देनज़र रखते हुए वो प्लेटफॉर्म पर उतरे हैं, मैदान में उतरे हैं। तो क्या हम आज बिलीव कर रहे हैं कि आज पाकिस्तान की तरफ से क्या कारकर्दगी हमें देखने के लिए मिलेगी? देखिए, नो डाउट जनूबी अफ्रीका अपनी होम कंडीशंस पर बहुत सख्त हरीफ है ज़रूर, बट जो चेंजेस की बात हो रही है, एक जो चेंज हुई है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में, उसमें अगर देखा जाए तो हमने अगर ये आपको याद होगा, हमने प्रोग्राम में अपने डिस्कस किया था कि आमिर जमाल की जगह नसीम शाह को भी हो सकता है कि ड्रॉप किया जाए। तो नसीम शाह को ड्रॉप करने का मकसद ये था कि आमिर जमाल बैटिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग थोड़ी डीप हो जाती है, तो वो नसीम शाह जो है वो इसलिए उनको ड्रॉप करके मीर हमज़ा को लाए गए। मीर हमज़ा को लाने का मकसद ये है कि अर्ली ओवर्स में वो उनका बॉल स्विंग होता है, अर्ली ओवर में स्ट्राइक करते हैं, बैट्समैन को तंग करते हैं, और उनके साथ अब्बास हैं, फिर खुरम शहजाद हैं, आमिर जमाल भी हैं, तो वो सेकंड हाफ में आमिर जमाल भी लग जाते हैं। अलबत्ता अच्छी चॉइस है। मेरे ख्याल में अगर नुमान अली होते तो कुछ थोड़ा सा रिज़ल्ट बेहतरी की तरफ होता। हमने वही चीज़ें हैं कि डर खौफ की वजह से शायद हमने नुमान अली को शामिल नहीं किया कि हो सकता है आमिर जमाल को हम बाहर बिठाते और बैटिंग जो है वो हमारी इतनी डीप ना जाती। तो इसलिए वो चीज़ मद्देनज़र रखी गई है टीम मैनेजमेंट की तरफ से, प्लेइंग 11 की तरफ से। और मैंने आपको कहा था कि प्लेइंग 11 जो है वो तब तक फाइनल नहीं होती जब तक पिच की कंडीशन और एट द मोमेंट जो पिच का बिहेव है, आपकी जो वेदर कंडीशन है, उसको देख कर नहीं होता। और वही शान मसूद ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम लोग कल डिसाइड करेंगे, जब मैच से पहले, और मैच से पहले जो है वो थोड़ी देर पहले प्लेइंग 11 आ भी गई है। बिल्कुल सही है। इस वक्त अगर हम देखें तो एडन मार्करम और रिकल्टन जो हैं वो बैटिंग कर रहे हैं और दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। नाम थोड़े गलत मलत हम प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी हमारे नाम गलत ही प्रोनाउंस करते हैं। तो कादिर, इस वक्त क्योंकि इन्होंने तब्दीली की, महाराज को शामिल किया और एक अच्छा चेंज था, एक बड़ा मफाका को एग्जैक्टली वो बहुत फास्ट, अगर देखा जाए तो उनका एक बड़ा फास्ट रिदम है। तो इन दोनों चीज़ों को माइंड में रखते हुए बॉलिंग काफ़ी तगड़ी लग रही है इनकी, क्योंकि बैटिंग चल रही है, चल सो चल, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं आगे। अभी तक आई गेस के सिर्फ 30+ जो है वो स्कोर हुआ है। पाकिस्तान की बॉलिंग भी बहुत अच्छी है और बॉलिंग ने अभी ही मुजाहिरा करना है कि वो कितने रन्स पे उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। आज के दिन में क्या मुकम्मल विकेट्स हासिल कर लेते हैं या फिर कल तक के दिन का इंतजार करते हैं? देखिए मेरा सॉरी मैंने वक्त बात करती है, टॉस जीत के बैटिंग उनको एज हासिल हुआ। मैंने वो कहा था कि जो टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग को ही तरजीह देगा, और क्योंकि कंडीशंस ऐसी होती हैं केप टाउन में कि वो वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती हैं, तो इसलिए पाकिस्तानी बॉलर्स का इम्तिहान है कि वो कितने कम अरसे में कम जो है वो स्कोर पर इनको आउट करते हैं। मेरे ख्याल से अगर 250, 250 और 300 से पहले पहले अगर आउट कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए बेहतर हो सकता है। अगर 300 से ऊपर चले जाता है तो फिर मुश्किल की तरफ जाएगी पाकिस्तान टीम। अलबत्ता 150, 200, 250 ये वाला अपना टारगेट इनके पास रखना चाहिए कि डे 1 में हमने इनको आउट करना है। तो वो मुख्तलिफ बॉलर्स को लगा कर, मुख्तलिफ स्पिनर्स को आजमा कर, मुख्तलिफ फास्ट बॉलर्स, मीडियम पेसर्स को आजमा कर शान को चाहिए कि फील्ड प्लेसमेंट ऐसे ही करे कि प्रेशर डेवलप रखे, और शुरू का जो लंच से पहले जो हाफ है वो हम उसमें अपना मेला लूटें। जो पहला सेशन होगा उसमें अगर पाकिस्तान डोमिनेट नहीं करता तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा कि दूसरे सेशन में जिस तरह उनकी नज़रें जम जाएंगी और वो फिर पाकिस्तान को चार्ज अप करेंगे। तो इसलिए पाकिस्तानी बॉलर्स को चाहिए कि पहले हाफ में जो पहला सेशन है लंच से पहले उसमें आप विकेट्स अपनी लें।
लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम अभी हो गई है दौरान मैच के, साइम अयूब का पाँव मुड़ गया है फील्डिंग के दौरान, और हमारे ओपनर हैं और डेफिनेटली मेडिकल टीम मेडिकल पैनल वहाँ पर मौजूद है, मगर ये एक ऐसी सिचुएशन है कि इसमें कुछ भी हो सकता है और जल्द से जल्द इसका ठीक होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद हमारी ट्राई नेशन सीरीज़ है, हमारा अब चैम्पियंस ट्रॉफी है, तो ये मामला वैसे इतना ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी के लिए जो है वो ज़ख्मी हो गए हैं। क्या इसका कादिर, क्या इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स और किस तरह से देखा जाएगा इस तमाम चीज़ों को? देखिए, मेडिकल पैनल और डॉक्टर वगैरह वो वहाँ पर मौजूद हैं। ये वक्ती तौर पर होता है, फिर इसके ऊपर आइसिंग वगैरह करेंगे, जो फिजियो होगा, फिर उसकी मसाज भी करेंगे, वहाँ पर मसूअर भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो वो उम्मीद है कि ये दबाव जब आता है तो फिर उसके बाद थोड़ी सी इनकी स्वेलिंग वगैरह देखने में आएगी। अलबत्ता वो जो है वो जब मसाज और आइसिंग होगी तो उसके ऊपर वो ठीक हो जाएगा। तो ये मसल्स की वजह से होता है, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट जो है वो करना चाहिए। साइम एक अब वो बैटर है पाकिस्तान के लिए जो अब ज़रूरत बन चुका है, और ऊपर अच्छे नंबर ओपन पर उसने जगह संभाली है और वहाँ पर रन्स करता है, तो सेंचुरी करने की एबिलिटी भी उसमें मौजूद है, 150 करने की एबिलिटी भी मौजूद है और तेज़ खेलने की एबिलिटी भी मौजूद है, जो हमें फ़ायदा पहुँचा सकती है। इसलिए देखें, इसमें नुकसान तो अल्टीमेटली पाकिस्तान का, कि उनका एक रुकन कम हो जाएगा अगर वो इंजर्ड होते हैं, अगर वो नई बैटिंग के लिए जाते हैं, खुदा न खासा, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छा साइन नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि वो साइम अयूब जो है वो इंजरी की तरफ जा रहे हैं। अलबत्ता हमें दुआ यही है उनके लिए कि वो उनकी कोई सीरियस इंजरी ना हुई हो, कि वो पूरा जो टेस्ट मैच है उसमें रेस्ट करें खुदा न खास्ता। और मैसूर और फिजियो और डॉक्टर जो है वो टीम उनका मुआयना इस वक्त कर रही होगी 100%, और उनको आइसिंग और जो मसल्स उनका जो रिलैक्स करने के लिए उनको मसाज भी दे रहे होंगे। लेकिन ये है कि हमारा फोकस चैंपियंस ट्रॉफी है और हमें अभी कोई भी जल्दबाजी करके जो है वो उनको मजीद नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि हमारी कोई पॉइंट्स टेबल के अतबार से तो कोई तब्दीली आनी नहीं है। हम ऑलरेडी बहुत नीचे हैं, अगर हम मैच जीत भी जाते हैं तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये है कि साइम अयूब की जो सेहत है, उनकी फ़िटनेस है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर तो ऐसा मामला है कि वो मैच ना खेलें, उनके लिए ये बेहतर है, तो फिर साइम को भी ये सोचना चाहिए कि वो खुद पर ज़रा तवज्जो दें और मैच को, टेस्ट मैच को इतनी अहमियत ना दें, बिकॉज उनका गोल बेसिकली जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी है, तो उसके लिए फिट होना 100% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि आपके जो अभी प्लेयर खुदा ना खास्ता अगर इंजर्ड होते हैं तो आपको नुकसान इस टेस्ट मैच से तो होगा ही होगा। आगे आने वाले जो ट्राई नेशन सीरीज़ है प्लस आपकी जो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हैं उनमें आपको नुकसान देखने को मिल सकता है, और ये बड़ा नुकसान होगा खुदा न खास्ता कि अगर इसकी जो इंजरी है वो काफ़ी सीरियस नौयत की होती है, और अगर डॉक्टर इनको 2 से 3 माह का रेस्ट कहते हैं, तो अल्लाह ताला ना करे कि ऐसी कोई चीज़ हुई हो। साइम को जल्द अज जल्द सेहतयाब करे और जल्द वो एक्शन में दोबारा नज़र आए, बैटिंग करे, और उसी तरह पाकिस्तान के लिए जो है वो फतूहात समेटता रहे, जिस तरह उसने कारकर्दगी पिछले जो मैचेस हैं ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो ODI सीरीज़ हुई, उसके बाद जो जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ हुई, तो उसमें वो जिस तरह कामयाब करवाता रहा है, ऊपर से प्रेशर रिलीज़ करवाता रहा है, उसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई नेशन सीरीज़ में भी करवाता रहे। बिल्कुल सही है। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कादिर, मैंने देखा कि आकिब जावेद साहब ने भी आज डिस्कशन में कहा कि इसी वजह से जो अभी हो रहा है कि 12 महीने क्रिकेट जारी रहती है, तो उनका कहना था कि वाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट के अंदर जो है ना वो एक डिफरेंस होना चाहिए टीम का। एक ही टीम जो है वो एक ही तर्ज की क्रिकेट खेलती चली जा रही है, लाइक डिफरेंट फॉर्मेट्स खेल रही है, तो फिर उससे नुकसान हो जाता है। जस्ट एज वी हैव सीन के साइम अयूब हमारे वाइट बॉल के लिए हमारी नंबर 1 ऑप्शन है इस वक्त, टेस्ट के लिए भी हैं, बट वाइट बॉल हमारा क्योंकि एक बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है इसके बाद, लेकिन अभी इस वक्त वो टेस्ट की वजह से जो है वो उनको एक प्रॉब्लम पेश आई। आवेश के बहुत जल्दी रिकवर कर ले, बट इसी किस्म के मामला की वजह से शायद आकिब जावेद साहब ने कहा है कि 2 अलग अलग टीम्स हमारे पास होनी चाहिए। देखें, ये प्लेयर को अपने साथ खुद इंसाफ करना चाहिए और उनको अपनी हेल्थ कंडीशंस का, अपनी बॉडी वर्कलोड का उनको बखूबी पता होना चाहिए, और वो खुद सबसे बड़ा जज होता है। इंसान अपना सबसे बड़ा जज खुद होता है।